हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ की ईवीएस वर्कशीट नंबर 112 बी करेंगे। डेट है इसकी 18 नवंबर 2021। ये वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड के यूनिट 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग से ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। नमस्कार प्यारे बच्चों, अपने मनपसंद खाने का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हम मनपसंद खाने को गप से अपने मुंह में डाल लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंह में खाना डालने के बाद खाना कहाँ जाता है? आइए नीचे दी गई कविता के माध्यम से हम लोग अपने शरीर के पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। तो अब हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इंटरनल बॉडी पार्ट्स यानी जो हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं वो कहाँ कहाँ से जाते हैं, कहाँ कहाँ नली में जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हम जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो कविता दी रखी है ना, इसको हमें पढ़ना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। स्वादिष्ट भोजन मुंह में डालो, दांतों से फिर चबा कर खा लो, खाते खाते आई लार, खाना चला ग्रास नली के पार, खाना धीरे धीरे नीचे आया, पेट में जाकर पेट भर जाए, छोटी आंत खाना पचाए, पच के खाना आगे जाए, बड़ी आंत में होते होते मल द्वार अपचित भोजन बाहर भगाए। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले हमारा जो भोजन है वो हम मुंह में डालते हैं, फिर हम उसे दांतों से चबाकर खा लेते हैं। खाते खाते अगर खाना टेस्टी होता है तो लार भी आ जाती है, और फिर खाना कहाँ चले जाता है? ग्रास नली में चले जाता है। ठीक है, ग्रास नली क्या होती है? देखो ये जो आपको दिख रही है ग्रास नली होती है। उसके बाद वो खाना पेट में पहुंच जाता है। ठीक है, धीरे धीरे नीचे जाकर पेट में चला जाएगा, और जो छोटी आंत होती है वो खाना पचाने के लिए होती है, फिर वो जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत खाना वो पचा देती है। उसके बाद बड़ी आंत में खाना चला जाता है। ठीक है, बड़ी आंत में होते होते मल द्वार तक चला जाता है, जहाँ से अपचित भोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखो, कविता के आधार पर पाचन तंत्र से संबंधित अंगों के क्रमानुसार नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखो बॉडी बना रखी है, यहाँ पर अंदर के इंटरनल पार्ट्स दिखा रखे हैं। जैसा हमने अभी कविता में पढ़ा, हमें इन सभी पार्ट्स के नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ देखो ये क्या है? मुंह है, जहाँ से ये खाना खा रहा है, तो ये तो हो गया मुंह। उसके बाद हमने पढ़ा कविता में कि वो ग्रास नली में खाना जाता है, तो ये जो नली है ये ग्रास नली कहलाती है। ठीक है, ग्रास नली। उसके बाद देखो ये रहा छोटा सा पेट, है ना, यहाँ पर हम पेट लिख देंगे। उसके बाद कहाँ जाता है खाना? जाता है वो छोटी आंत में। ठीक है, तो ये जो आपको ये दिख रही है ना, ये हो जाती है छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत आप इधर लिख देंगे। उसके बाद ये जो छोटी आंत के बाहर है बड़ी बड़ी सी, इसको हम कहते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद यहाँ पर ये मलद्वार हो जाता है, इससे खाना जो है बाहर निकल आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाचन तंत्र। ये पूरी हमारी बॉडी का तंत्र है। मुंह से खाना खाकर हम कहाँ कहाँ जाता है खाना, कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है, ये सब हमने पढ़ा। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि खुद का फ्री का ऐप कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है। उस वीडियो में आपको बताया गया है कि खुद का फ्री का गेम का ऐप कैसे बनाए। किसी भी चीज़ का आपको ऐप बनाना है, चाहे वो उसकी कोई भी कैटेगरी हो, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन की लिंक पर जाइएगा, उसमें आपको सब बताया गया है कि खुद का फ्री का ऐप कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, आपने ऊपर दी गई कविता से सीखा कि पाचन क्रिया यानी डाइजेशन में बहुत से अंग सहायता करते हैं। प्रत्येक अंग का मिलान उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से कीजिए। ठीक है, अब हम मिलान करेंगे कि कौन सा जो अंग है वो क्या क्या चीज़ करता है। जैसे पहला देखो मुंह, मुंह से हम खाना खाते हैं, तो ये रहा, इसके आगे मैंने 1 लिख दिया है। ठीक है, इसमें भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम इससे मिलान कर लेते हैं। फिर ग्रास नली, ग्रास नली क्या करती है? इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है। ठीक है, ग्रास नली के द्वारा देखो यहाँ से जाता है भोजन पेट में, ग्रास नली के द्वारा, है ना। तो ग्रास नली दूसरे नंबर की है, तो इसके आगे हम दूसरा नंबर डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलान भी कर लेते हैं साथ साथ यहाँ पर। उसके बाद देखो पेट, पेट क्या करता है? पेट से हमारा इसमें पाचक रसों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इसके आगे हमने 3 लिख लिया है। उसके बाद देखो छोटी आंत, छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है खाना, यानी यहाँ भोजन अवशोषित यानी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी आंत का कार्य हो गया। बड़ी आंत क्या करती है? बड़ी आंत इसके द्वारा नहीं, इसके द्वारा अपचित भोजन से पानी
अलग किया जाता है। ठीक है, बड़ी आंत जो भोजन है उससे पानी अलग कर देती है और मल द्वार से हमारा जो खाना है ना, अपचित भोजन है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ये इधर हो गया। छठवां नंबर हम इसके आगे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने नंबर इसलिए लिखे हैं जिससे आपको इजी पड़ जाए। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। जैसे फोर्थ जहाँ पर मैंने लिखा है तो यानी वो फोर्थ का है, और जहाँ पर मैंने सिक्स्थ लिखा है यानी वो सिक्स्थ का है, जहाँ पर मैंने सेकंड लिखा है वो सेकंड का है। इस तरीके से है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ बात बता रखी है बच्चों। जब हम कहते हैं कि हमारी मनपसंद खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, तो क्या आप जानते हैं उस पानी को क्या कहते हैं? जो पानी आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लार। क्या कहते हैं? लार। ठीक है, यही लार हमारे भोजन को नम करने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अच्छी तरीके से आई होप समझ आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।